डिब्रूगढ़ से दिल्ली आ रही राजधानी में आग लगने की खबर है। आग पैंट्री कार से शुरू हुई और 2 बोगियों तक फैली, लेकिन वक्त रहते इन 2 बोगियों को बाकी की ट्रेन से अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से तमाम यात्रियों की जान सुरक्षित है। और ये राजधानी है जो डिब्रूगढ़ से दिल्ली आ रही थी, जिसमें आग लगने की खबर। हालांकि आग की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पैंट्री कार से ये आग शुरू हुई और तड़के सुबह ये आग लगी। जब सारे यात्री सो रहे थे, उन्हें एक एक करके जगाया गया और उनसे ट्रेन से बाहर निकलने के लिए कहा गया। हालांकि जिन 2 बोगियों में आग लगी, उन्हें बाकी की ट्रेन से अलग कर दिया गया। एहतियातन सभी कदम वक्त रहते उठा लिए गए ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की खबर सामने आ रही है। और साथ ही आपको ये बता दें कि सुबह ये आग लगी लगभग 4 बजे के आसपास और उसके बाद पैंट्री कार से होते हुए ये दूसरे डिब्बे तक जा पहुंची। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारी संवाददाता हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ी है। मनोज्ञा, अब क्या कुछ नई खबर सामने आई है? आग के कारणों का क्या पता चल पाया है और ये जानकारी कब तक मिल पाएगी कि दोबारा ये ट्रेन दिल्ली की ओर कब तक रवाना हो सकेगी? दोबारा ये ट्रेन दिल्ली की ओर करीब 1 से 2 घंटे में रवाना होगी। कारण है कि अभी सारी बोगियां अलग कर दी गई हैं, सारी बोगियों को फिर से जोड़ा जाएगा, ट्रेन को पूरी तरह फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद ट्रेन निकलेगी। 2 बोगियां अलग कर दी गई हैं। जो पैंट्री कार है, जो फर्स्ट पैंट्री कार है जिसमें आग लगी थी, जिसमें अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। रेलवे अधिकारियों को कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है, लेकिन तमाम जानकारी जो अभी तक आ रही है उससे ये लग रहा है कि किसी तरह की गलती हुई है पैंट्री कार में, जिसके कारण ये आग लगी है। जो सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, या तो वो रात को सोने के पहले कर्मचारियों ने नहीं किए हैं, ये भी कारण हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब जानकारी तभी आएगी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। साथ साथ जो जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें अभी धर्मतुल स्टेशन पर उतार दिया गया है। सब इंतजार कर रहे हैं अभी वहां पर ट्रेन का। जो सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम था वो डिले हो रहा है यात्रियों का, और ये ट्रेन अभी करीब 1 से 2 घंटे बाद वहां से धर्मतुल से निकलेगी और फिर दिल्ली के लिए रवाना होगी। जी, साथ ही मनोज्ञा इस बात पर भी रोशनी डालिए कि आग पैंट्री से शुरू हुई, तो जाहिर सी बात ये भी हो सकती है कि पैंट्री में ही कुछ कारण रहा हो जिसकी वजह से आग लगी। और वक्त रहते हालांकि तमाम एहतियातन कदम उठा लिए गए और इन 2 बोगियों को बाकी की ट्रेन से अलग भी कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये एक बड़ी दुर्घटना का भी रूप ले सकती थी। ऐसे में जब जांच की जाएगी तो इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। बिल्कुल, इसमें जो प्रोब होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि आखिरकार गलती किससे हुई है, कौन लास्ट ड्यूटी पर था। क्योंकि रात को एक सिक्योरिटी मेजर कंडक्ट किया जाता है, एक ड्रिल होती है रेलवे कर्मचारियों की, जो पैंट्री में पूरी तरह से तैयारियां करते हैं और उसके बाद सारे बर्नर्स बंद करके, सारे सिक्योरिटी सेफ्टी गार्ड्स को ध्यान में रखकर उसके बाद सोने जाते हैं। सारे जो काम किए जाते हैं रात को खाना सर्व करने के बाद राजधानी में, उसके बाद ये सारी ड्रिल पूरी की जाती है। ये भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार गलती हुई किससे है, किस तरह की गलती हुई है। क्योंकि अगर ये किसी तरह का शॉर्ट सर्किट है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है तो ये जरूर किसी कर्मचारी की गलती है और ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। खास तौर से सुबह का वक्त है, सारे यात्री सोते हैं इस समय, जो कर्मचारी हैं वो भी सोते हैं, वो सिर्फ उठते हैं सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए, करीब 5 बजे से फिर से ड्यूटी पर लगते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4:15 पर आग लगी और ऐसे में कर्मचारी भी सो रहे थे। कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जब ऑलरेडी एक बोगी झुलस चुकी है, एक बोगी में आग लग चुकी है, वहां पर काफी नुकसान हो चुका है, पूरी पैंट्री कार जल गई है, उसकी बगल वाली बोगी तक आग चली गई थी। ये कर्मचारियों का अलर्टनेस ही था कि उन्होंने ट्रेन को अलग कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग अगर लगी है तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अगर हवा तेज होती तो ये आग बढ़ती चली जाती और बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती। जी मनोज्ञा, रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान? आधिकारिक बयान अभी तक ये आया है कि ट्रेन को अंडर कंट्रोल है। इसको एक ऐसा इंसिडेंट माना गया है जिसमें हो सकता है किसी की गलती हो, लेकिन ये भी साफ किया जा रहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार आग लगने के कारण क्या थे, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन इसमें ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि रेलवे कर्मचारियों की हो सकता है इसमें कोई गलती हो। चलिए, वो तो जांच का विषय है, लेकिन मनोज्ञा, साथ ही जो यात्री इस वक्त स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा कब ये ट्रेन दोबारा दौड़ेगी दिल्ली की ओर, लेकिन उनके लिए किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है?
यात्री अभी सारे धर्मतुल रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही पैनिक सिचुएशन है क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि किसी तरह से जान बच गई, क्योंकि जब यात्री सो रहे थे उस समय उन्हें सबको उठाया गया है। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उसके बाद उनके बार बार उन्हें ट्रेन से उतार कर सारे यात्रियों को ट्रेन वहां स्टेशन पर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, संभावना है कि आखिरकार ट्रेन स्टेशन के पास थी जिसके कारण कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर ये किसी स्टेशन के पास नहीं होती तो हो सकता है पानी सप्लाई में दिक्कत आ सकती थी, जो आग बुझाने के तरीके होते हैं उसमें दिक्कत आ सकती थी। पानी की सप्लाई धर्मतुल रेलवे स्टेशन से मिल रही है जिसके कारण आग पर जल्दी काबू पाया जा सका है। जी, लेकिन जब जांच की जाएगी मनोगिया, तो इस बात से भी पर्दा उठ सकेगा कि आखिरकार आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। आग जब लगी, आप बता रही हैं उस वक्त सुबह का वक्त था, सारे लोग सो रहे थे, जो कर्मचारी थे और साथ ही यात्री थे वो सो रहे थे। ऐसे में जब आग की खबर आती है जाहिर तौर पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या है। उस सिचुएशन को काबू करना एक चुनौती होती है, साथ ही जो आग लगी है उसको भी काबू करना एक बड़ी चुनौती होती है। इन तमाम चीजों को वहां पर अंडर कंट्रोल लाया गया, इसके लिए शायद शाबाशी देनी चाहिए रेलवे के कुछ कर्मचारियों को। बिल्कुल, एक और जहां शाबाशी मिलनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर ये भी जांच की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किसकी गलती की वजह से आग लगी है। अगर किसी तरह का शॉर्ट सर्किट है तो उसको प्रोब में, जानकारी में, जांच में साफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी जानकारी की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार की गलती है किसकी। जो रात को इनकी ड्रिल होती है, क्या वो पूरी तरह नहीं की गई, क्या किसी तरह की लापरवाही बरती गई है कर्मचारी की ओर से। एक और जहां उन्हें शाबाशी मिल रही है कि उन्होंने इतनी जल्दी आग को कंट्रोल कर लिया और इतनी अफरा तफरी के माहौल में पूरी तरह से उस पर काबू पा लिया। वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार आग किसकी गलती की वजह से लगी है। जी, जाहिर तौर पर जो ड्रिल थी, आप बता रही हैं रात में एक तरह से सिक्योरिटी चेक किया जाता है, ये ड्रिल का हिस्सा होता है। ऐसे में ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी जो सुरक्षा इंतजाम है वहां पर पूरी तरह से पुख्ता कर लिए गए हैं। नहीं, ऐसे में आग का लगना जाहिर तौर पर जांच का विषय है और जांच की जाएगी, ऐसा रेलवे प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है। लेकिन आपको एक बार फिर से एक खबर बता दें कि डिब्रूगढ़ राजधानी में आग लगी है। पैंट्री कार से ये आग शुरू हुई, 2 बोगियों तक ये आग फैली, लेकिन वक्त रहते इन दोनों बोगियों को बाकी की ट्रेन से अलग कर दिया गया। सुबह तड़के ये बताया जा रहा है कि आग लगी और क्योंकि वहां पर स्टेशन पास में था, जल्द से पानी वहां पर मुहैया हो गया और पानी से ये आग जल्द से जल्द बुझा दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर रेलवे प्रशासन मुस्तैद हो गया है। साथ ही जो कर्मचारी हैं उन्होंने जल्द से जल्द इन दोनों बोगियों को जिनमें आग लगी थी बाकी की ट्रेन से अलग कर दिया। सभी यात्रियों को उठाया गया, यात्रियों से कहा गया कि ट्रेन में आग लगी है वो जल्द से जल्द ट्रेन से नीचे उतर जाएं और इसी वजह से सभी यात्रियों की जान सुरक्षित है।